जय मसीह के दोस्तों, इस्लाम को गहराई से जानने के बाद मेरे मन में एक अहम सवाल सामने उभर के आया और दुनिया के 99% मसीही ये सवाल अपने मुसलमान भाइयों से या बहनों से नहीं पूछते, क्योंकि अगर इस सवाल के जवाब को मुसलमान समझ लेंगे तो वो 7वीं सदी में पैदा हुए एक अरबी के बनाए हुए धर्म को और उसके काल्पनिक खुदा को नहीं मानेंगे। चलिए देखते हैं वो सवाल और उसका जवाब। अरबिक में गॉड को अल्लाह कहते हैं, यानी अगर हम इंग्लिश में गॉड कहते हैं तो अरबिक में उसे अल्लाह कहते हैं। इब्रानी यानी हिब्रू भाषा में उसे एलोहिम कहते हैं, ग्रीक में उसे थियोस कहते हैं, हिंदी में उसे भगवान या परमेश्वर कहते हैं, उर्दू में उसे खुदा कहते हैं और वैसे ही अलग अलग भाषा में गॉड को उनके भाषा में बुलाते हैं। लेकिन जब आप जूडियो क्रिश्चियन फेथ को देखोगे यानी यहूदी मसीही विश्वास को देखोगे, उनके धर्म में खुदा का एक स्पेसिफिक नाम है जो है यहवे यानी यहोवा। और इस वीडियो में जिसका टाइटल है क्या मसीही और इस्लाम धर्म का खुदा एक है, यहाँ हमने आपको बाइबल और कुरान को पढ़ के बताया था कि मसीही विश्वास और इस्लाम का खुदा एक नहीं है। और ये सिर्फ यहूदी और मसीही विश्वास में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में कई भगवान हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, गणेश, पार्वती, राम, कृष्णा और कई। लेकिन इन भगवानों का स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे कि त्रेता युग में अवतार लिए राम, द्वापर युग में अवतार लिए कृष्ण। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के भगवान या खुदा या एलोहिम या थियोस या अल्लाह का नाम है कृष्ण या राम या फिर विष्णु। तो ये सवाल सभी मुसलमानों से और उनके कुरान से, आपके अल्लाह का नाम क्या है, आपके भगवान का नाम क्या है, इस्लाम के खुदा का नाम क्या है, इस्लाम के थियोस का नाम क्या है। ये सवाल सुनने के बाद मुसलमान आपको अल्लाह के 99 नाम जो वो हर वेबसाइट में लिखते हैं और आपको कहते हैं, और उन लोगों ने भी किसी वेबसाइट से उठा के आपको दे दिया होगा। और क्या सिर्फ 99 नाम है अल्लाह के? ये 2 हदीस कहते हैं कि अल्लाह के 99 नाम है। और जब आप अल्लाह के इन 99 नाम को देखेंगे, इनमें कई और नाम आपको नहीं मिलेंगे जो कुरान में अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। आज तक मुसलमान और दुनिया सोचते हैं कि अल्लाह के सिर्फ 99 नाम है, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो 99 नाम आपको दिखाया जाता है ये आधा अधूरा है। अल्लाह के और नाम है। मौला जाफरी एक मुसलमान थियोलॉजियन है, उन्होंने अल्लाह के 200 नाम तक दिए हैं, जिनमें शामिल है द टॉर्मेंटर, द टॉर्चरर और द बेस्ट ऑफ प्लानर्स या प्लॉटर्स। इन नामों को आप इस 99 नाम के अंदर नहीं देख सकते। तो क्या अल्लाह के 99 नाम है? बिल्कुल नहीं, 99 से ज्यादा हैं। और ये नाम या टाइटल भी अल्लाह के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तो फिर मुसलमान हमें सिर्फ 99 नाम ही क्यों दिखाते हैं? अब एक ट्विस्ट यहाँ पर, ये सारे नाम और मैंने अभी जो 3 नाम दिए ये सब इस्लाम के अल्लाह के नाम नहीं बल्कि एट्रीब्यूट्स हैं, उनका नेचर है। जैसे कि अल्लाह के कई नेचर या एट्रीब्यूट में से एक है अल खालिक यानी दुनिया का क्रिएटर, और ये नेचर या एट्रीब्यूट हिंदू धर्म के कृष्ण का भी है। भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 8, भगवद गीता चैप्टर 10 वर्स 39, भगवद गीता चैप्टर 10 वर्स 8, भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 6 में लिखा है कि कृष्ण भी क्रिएटर है। अरबिक में कहे तो कृष्ण भी अल खालिक है। तो क्या मैं ये समझूं कि इस्लाम के खुदा का नाम कृष्ण है? क्योंकि हमें तो इस्लाम के अल्लाह का असली नाम पता ही नहीं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम के खुदा का नाम कृष्ण है या फिर शिवा भी हो सकता है। चलिए कुरान की ओर आते हैं। सूरा 6 आयत 34, सूरा 6 आयत 115 और सूरा 18 आयत 27 में एक कॉमन चीज लिखा है कि अल्लाह के वर्ड को कोई बदल नहीं सकता। इसका मतलब तौराह, जबूर, इंजील या कहे तो बाइबल, जिसे अल्लाह ने पहले भेजा था, जो अल्लाह का वर्ड है, जो अल्लाह का कलाम है, उसे भी कोई बदल नहीं सकता। और जब हम बाइबल में देखते हैं वहां खुदा का नाम हम यहवे देख सकते हैं, और इसको भी बदलना नहीं चाहिए था, है ना। और असल में ये नाम यहवे या यहोवा बाइबल में लगभग 6000 से ज्यादा बार लिखा गया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है और ये खुदा का नाम है। इसका मतलब कुरान में भी ये नाम यहवे या यहोवा कहीं पर तो लिखा मिलना चाहिए था ना। क्या मैंने सही कहा? तो कहाँ है ये नाम कुरान में? क्यों कुरान में ये नाम हम यहवे नहीं देखते?
क्या खुदा अपने ही नाम को भूल गए या मोहम्मद को बताना भूल गए, जिसकी वजह से उनके चेले कुरान में या किसी भी हदीस या उनके बायोग्राफी में लिखना भूल गए? क्या ये सवाल आपने कभी किसी भी मुसलमान से पूछा है या कोई मुसलमान अपने आप से ये सवाल कभी किए हैं कि उनके खुदा का नाम है क्या, या कैसा खुदा है जिसका कोई नाम ही नहीं? खुदा ने बाइबल में अपना नाम बताया और इस चीज के बारे में छोटे मोटे नबियों को भी पता है कि खुदा का नाम यहोवा है। लेकिन 7वीं सदी में पैदा हुए सबसे बड़े नबियों में वो सील नबी है, खुदा के सबसे प्यारे नबी, उन्हें अपना नाम तक नहीं बताया। ये कैसे हो सकता है? इसके बाद ये सवाल उठ सकता है कि तो क्या हुआ, सिर्फ नाम ही तो है, अल्लाह ने पहले बता दिया था इसलिए दोबारा बताना जरूरी नहीं समझा होगा। और जो लोग ये समझते हैं वो अपनी ही मूर्खता में जीते हैं। चलिए बाइबल पढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। यशायाह 42 वचन 8, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्ति को न दूंगा। भजन संहिता 30 वचन 4, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। दानियेल 2 वचन 20, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। तो हम देख सकते हैं कि बाइबल के खुदा का नाम यहोवा है और वो अपनी महिमा और प्रशंसा किसी को नहीं देता और उसका नाम सदा के लिए धन्य है। तो वह कैसे अपना ही नाम 7वीं सदी में भूल गया और मोहम्मद को नहीं बता पाया? और बाइबल हमें संकेत देता है कि क्यों ऐसा हुआ। यिर्मयाह 23 वचन 26, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। तो जिस प्राणी ने मोहम्मद को रेवलेशन दिया उसने खुदा का नाम मोहम्मद को नहीं बताया और शायद वो भूल गया होगा, जैसे कि यिर्मयाह 23 वचन 26 में लिखा है। तो क्या वो प्राणी बाल देवता का कोई अनुयायी था जिसने मोहम्मद को अपने जाल में फंसाकर अरब के चांद के देवता लाह की ओर बहका दिया और एक नया धर्म बनाया, इस्लाम? या मैं ये कहूँ कि जिस प्राणी ने मोहम्मद को ये नया धर्म दिया उसे कोई आइडिया नहीं था कि खुदा ने उसकी पोल हजारों साल पहले ही खोल दिया था अपना पवित्र नाम बाइबल में लिखा के। और इससे यह साबित होता है कि इस्लाम इब्राहिमिक धर्म नहीं और एक झूठा धर्म है। कृपया सोच समझकर अपना चुनाव करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।